नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज में। आपको पता है कि आप लोग के बीएसए के सेकंड चैनल पर करंट अफेयर की डेली क्लास मॉर्निंग में 7 बजे होती है। और आज हमारे इस करंट अफेयर की सीरीज का पार्ट नंबर 4 है। तो सामान्य ज्ञान की खान बनाएगी आपको पहलवान। तो भूलना मत, पहलवान साथ देखना ना भूलेगा आज के इस सेशन को। और अपने इस क्लास को दबा कर लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये क्लास आप लोग के एसएससी, रेलवे, यूपी सभी एग्जाम के लिए, जितने भी यूपी में होने वाली, एसएससी में होने वाले, रेलवे होने वाले जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगी। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। आज हमारी सीरीज का पार्ट नंबर 4 है। जिन लोगों ने इसका पार्ट नंबर 1, 2, 3 ना देखा हो तो एक बार इससे पहले पार्ट नंबर 1, 2, 3 जरूर देख लीजिएगा। ओके, और उसके बाद इस क्लास को देखिएगा। ओके, तो जय बीएसए क्लास करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये रहा आप सभी के सामने। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये है कि भारतीय मूल की किस वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर को वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। और आपका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल स्टेट। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल स्टेट। तो आपको बता दें, भारतीय मूल की वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल स्टेट को 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है। उसने समुद्री भोजन और खाद्य प्रणालियों के लिए एक समग्र और पोषण के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित किया है। और उनके अपने शोध के लिए इन्होंने एक पुरस्कार प्राप्त किया है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा, इसे जो है इस पुरस्कार को खाद्य एवं कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। आपका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल स्टेट। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। नोमुरा ने चालू वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए भारत की जीडीपी विकास का अनुमान को 12.6% के पिछले अनुमान से घटाकर कितने प्रतिशत तक कर दिया है? ए, मैं ऑप्शन नहीं बोलूंगा, आप मुझे बताएंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो देखते हैं सबसे पहले आप लोगों में से कौन बताएगा। हाँ, देखिए जापान की है एक कंपनी, ब्रोकरेज कंपनी। क्या नाम है इसका? ब्रोकरेज। तो जापान की ब्रोकरेज कंपनी नोमुरा ने कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर और उसकी रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर लगाए गए लॉकडाउन के प्रभाव का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद की अगर हम बात करेंगे तो जीडीपी वृद्धि का जो अनुमान जो था, इसको घटाकर 10.8% कर दिया है। तो दोस्तों अगर आपका आंसर 10.8% आ रहा है तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। तो आपका यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? 10.8% होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। वेरी गुड क्लास, बिल्कुल परफेक्ट बता रहे हैं आप लोग। तो आपका यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? 10.8% होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर। आइए दोस्तों, अब आपके सामने आपका अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच आ चुका है। तो भारत और किस देश की नौसेना ने हाल ही में दक्षिण अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज पैसिक्स का आयोजन किया? नेपाल, चाइना, रशिया, इंडोनेशिया। तो दोस्तों हमने आपको क्या पढ़ाया कि भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं ने अभी हाल ही में अपनी पारस्परिक सहयोग में और सुधार लाने पर फोकस के साथ दक्षिण अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया है। और अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों अनुकूल नौसेनाओं के बीच पारस्परिक सहयोग और समझ में सुधार करना है। ठीक है ना? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है आप लोग का ये पैसेक्स। क्लियर हो कितनी बात? अब बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। हाल ही में निम्न में से किसे नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? एक बार फिर से केपी शर्मा ओली को एक बार फिर से नेपाल के प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो नेपाल की जो राष्ट्रपति हैं वो हैं विद्या भंडारी। इन्होंने नेपाल के संविधान के तहत सबसे बड़े दल के नेता होने के कारण ओली को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया है। ऐसा उन्होंने देश के संविधान में प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कहा है। ओके,
तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, केपी शर्मा ओली। ये होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब आपका जो अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग का वार्षिक अपडेट जारी होने पर निम्न में से कौन सी टीम 121 रेटिंग अंकों के साथ प्रथम स्थान पर है? भारत, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका या फिर आपका हो जाएगा बांग्लादेश हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। देखिए भारत जो है 24 मैचों में से 121, भारत 24 मैचों में से 121 रेटिंग पॉइंट के साथ टेबल पर टॉप पर है। विराट कोहली के नेतृत्व वाली भारतीय टीम के बाद न्यूजीलैंड टीम 120 रेटिंग के साथ दूसरे नंबर पे है और इंग्लैंड 109 रेटिंग के साथ ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर तीसरे स्थान पर है और चौथे नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया है। ओके, तो इसमें हमारा भारत देश, हमारा प्यारा देश भारत जो है आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 पर है, प्रथम स्थान पर है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा सही जवाब हो जाएगा भारत। क्लियर है? अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया है? राहुल द्रविड़, रमेश पवार, अजय जडेजा, मोहम्मद अजहरुद्दीन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा रमेश पवार। ऑप्शन बी होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, रमेश पवार। तो पूर्व स्पिनर हैं रमेश पवार, इनको भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। आपको बता दें कि रमेश पवार को WV रमन की जगह यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि रमेश पवार इससे पहले भी टीम के साथ इस भूमिका में रह चुके हैं। रमेश ने भारत के लिए 2 टेस्ट और 31 वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। उन्होंने टेस्ट में कुल 6 और वनडे में 34 विकेट झटके थे और वनडे में उन्होंने एक अर्धशतक की मदद से कुल 163 रन बनाए थे। उन्होंने अपने कैरियर में 148 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं जिसमें कुल मिलाकर 470 विकेट थे ना झटके हैं। तो ऐसे में आपका राइट आंसर हो जाएगा रमेश पवार जी। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस यह आपका निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस आप लोग का ये कब मनाया जाता है? तो आपको यहाँ पर बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है। 10 जनवरी, 12 अप्रैल, 25 जुलाई या फिर आपका हो जाएगा 15 मई। तो दोस्तों देखते हैं आप लोगों में से कौन बताएगा। देखिए परिवार की अगर हम बात करेंगे, संयुक्त परिवार के महत्व और जीवन में परिवार की जरूरत के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। तो ऐसे में आपका सही जवाब हो जाएगा 15 मई अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 15 मई, 15 परिवार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय 15 मई परिवार, 15 परिवार मई दिवस, 15 परिवार मई दिवस, याद रखिएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आप लोग को दिया गया है, इसको बताइए। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने जाने माने किस ब्रिटिश संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने जाने माने किस ब्रिटिश राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? देखते हैं आप लोगों में से कौन बताएगा आपका सही जवाब क्या होगा। इसको देखिए। तो देखते हैं दोस्तों आप लोगों में से कौन बताएगा कि आप लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग के सामने है और आपका राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन ग्रिफिथ्स। तो जिन दोस्तों का भी आंसर आ रहा है मार्टिन ग्रिफिथ्स, बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने जाने माने ब्रिटिश राजनयिक मार्टिन ग्रिफिथ्स को संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया है और ग्रिफिथ्स को वैश्विक मामलों का व्यापक अनुभव है
और वह कई मामलों में आपके वार्ताकार की भूमिका निभा चुके हैं। ग्रिफिथ्स जो है पिछले 3 साल से यमन में संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत हैं। ग्रिफिथ्स जो है आपके मार्क लॉकॉक का स्थान लेंगे, जिन्होंने 4 साल तक मानवीय मामलों एवं आपात राहत समन्वयक के अवसर पर महासचिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन ग्रिफिथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आइए अब देखते हैं कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। भाई बाकी लोग कहाँ हैं? सभी लोग क्लास को शेयर करते रहिए भाई। जितने भी लोग क्लास में नहीं आ पाए क्लास को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग क्लास को देख सकें। अभी तक बहुत लोगों को मालूम ही नहीं है कि करंट अफेयर की क्लास डेली चल रही है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं अभी, यहाँ पर हजारों लोग हैं जिनको मालूम ही नहीं कि भाई यहाँ भी क्लास होती है। तो निम्न में से किस देश के जनसंख्या विशेषज्ञों का कहना है कि भारत जल्द ही दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन सकता है? तो ये ऐसा चाइना वालों ने कहा है। तो चीन के जनसंख्या विशेषज्ञों का कहना है कि भारत जल्द ही दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन सकता है। तो संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि भारत साल 2027 तक, कि भारत जो है साल 2027 तक चीन को पीछे छोड़कर दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। तो चीनी विशेषज्ञों का अनुमान है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिए गए आकलन से पहले ही यह स्थिति आ सकती है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। केंद्र सरकार ने अत्याधुनिक रसायन सेल बैटरी के विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु कितने करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, 18,100 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने अभी 12 मई 2021 को केंद्र सरकार ने 12 मई 2021 को अत्याधुनिक रसायन सेल एसीसी बैटरी के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 18,100 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पीएलआई को मंजूरी दे दी है। और इस नीति का मकसद विनिर्माताओं को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धा बनाना, निर्यात को बढ़ावा देना, व्यापक स्तर पर उत्पाद के जरिए पैमाने की मितव्ययिता हासिल करना और अत्याधुनिक उत्पाद का विनिर्माण करना है, जिसके लिए कितने रुपए की यानी कि पीएलआई को मंजूरी प्रदान की गई है? 18,100 करोड़ रुपए होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर। हाल ही में किस देश ने 12 से 15 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए फाइजर बायोएनटेक कंपनी की कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो हमने आपको क्या पढ़ाया था? यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो अगर आपका आंसर अमेरिका आ रहा है तो बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। ड्रग्स कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया ने 2 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए किस वैक्सीन के ट्रायल को दूसरे और तीसरे चरण के लिए मंजूरी दी है? स्पुतनिक 5, कोवैक्सीन, कोविडशील्ड, है ना, कोवाशील्ड या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता दें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा कोवैक्सीन, कोवैक्सीन। तो ड्रग्स कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया डीसीजीआई ने 2 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए कोवैक्सीन के ट्रायल को दूसरे और तीसरे चरण के लिए मंजूरी दे दी है। ओके, तो आपका सही जवाब हो जाएगा कोवैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हाल ही में कितने राज्यों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न वितरण शुरू किया है? 20 होगा, 22 होगा, 21 होगा या फिर आप लोग का दोस्तों 13 हो जाएगा? तो दोस्तों आप लोग मुझे बताएंगे कि यहां से आप लोग का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो दोस्तों हाल ही में 13 राज्यों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न वितरण शुरू किया है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में गरीब और संवेदनशील वर्ग की सहायता करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के हिस्से के रूप में शुरू की गई थी। तो ऐसे में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर। ओके, तो कितने राज्यों ने? 13 राज्यों ने पीएमजीकेएवाई के तहत खाद्यान्न वितरण शुरू किया है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग यहां पर देखिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक भारत में पिछले साल पहली बार सामने आया कोरोना वायरस का B1.617 स्वरूप कितने देशों में पाया गया है? ये है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मजा आ जाएगा आप लोग को। क्या आपको पता है दोस्तों
कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि भारत में पिछले साल जो पहली बार मामला सामने आया था कोरोना वायरस का, तो ये जो था कोरोना वायरस का B1.617 स्वरूप ये 44 देशों में पाया गया है और यह स्वरूप चिंताजनक है। तो कोविड 19 का जो B1.61 स्वरूप है जो ये सबसे पहले भारत में अक्टूबर 2020 में देखा गया था। तो WHO के द्वारा भारत में स्थिति के हालिया आकलन में भारत में कोविड 19 के मामले में फिर से बढ़ने और तेज होने के कई कार्यों में योगदान होने की आशंका जताई गई है। तो ऐसे में आपका सही जवाब हो जाएगा, ये पाया गया था 44 देशों में। अगला क्वेश्चन देखिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार लाने के लिए गठित राष्ट्रीय कार्यबल में कितने सदस्य हैं? सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों क्या किया, अभी आपको पता होगा कि अभी कुछ दिनों पहले ऑक्सीजन सिलेंडर की कितनी कमी हो रही थी, तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सभी राज्यों को वैज्ञानिक फॉर्मूले और जरूरत के आधार पर पर्याप्त ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष मेडिकल विशेषज्ञों की 12 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स को गठित किया और यह टास्क फोर्स ऑक्सीजन सप्लाई के लिए ऑडिट के लिए उप समूह बनाएगी और केंद्र सरकार को अपने सुझाव देगी। तो नेशनल टास्क फोर्स देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता और सप्लाई का आकलन और निगरानी का भी काम करेगी। तो इसके लिए 12 मेंबर को चुना गया था। तो आपका यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? 12 होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आप लोग को दिया गया है, इसको बताइए। निम्न में से किस देश ने कोविड 19 को लेकर एहतियाती कदम उठाते हुए 13 मई से भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों के पर्यटकों का प्रवेश रोक दिया? श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव। तो आपका सही जवाब हो जाएगा मालदीव होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। तो अगर आपका आंसर मालदीव आ रहा है तो बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास, सही जवाब हो जाएगा मालदीव। निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोरोना पीड़ित पत्रकारों को मुफ्त इलाज करवाने की घोषणा की है? बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर आपका हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना पीड़ित पत्रकारों को फ्री में इलाज करवाने की घोषणा की गई है। तो ऐसा किया गया आपके मध्य प्रदेश में। आइए दोस्तों, अब आप बताएंगे भारतीय मूल की निम्न में से किस महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया? ए, बी, सी या फिर डी? सही जवाब होगा नीरा टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। निम्न में से किस देश का जुरोंग रोवर 7 महीने की अंतरिक्ष यात्रा पूरी करने के बाद मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कराया है? सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ये मंगल होगा, मलंग नहीं होगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। निम्न में से किसने मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब अपने नाम किया है? बताइए दोस्तों, आपका यहां से राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब अपने नाम किया है, यह आप लोग को बताना है। हाँ, तो आपका सही जवाब हो जाएगा एंड्रिया मेजा। ये आपकी मैक्सिको की हैं, एंड्रिया मेजा, मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने गत चैंपियन नोवाक जोकोविच को हराकर 10वीं बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है? ए, बी, सी या फिर डी? हाँ, अगर आपने बताया ऑप्शन डी राफेल नडाल तो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। विश्व दूर संचार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व दूर संचार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ए, बी, सी या फिर डी? हाँ, अगर आपने चूज किया ए 17 मई तो बिल्कुल राइट होगा। 17 मई विश्व दूर संचार दिवस। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोरोना कहर से बेसहारा हुए बच्चों की पढ़ाई एवं बुजुर्गों की देखरेख का खर्चा उठाने के लिए घोषणा की है? हाँ, अगर आपका आंसर दिल्ली आ रहा है तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा आपका दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्या दिया गया है। विश्व कृषि पर्यटन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व कृषि पर्यटन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका 16 मई। 16 मई विश्व कृषि पर्यटन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आंध्र प्रदेश सरकार ने कोरोना की वजह से अनाथ बच्चों को
कितने लाख रुपए देने की घोषणा की है? ए, बी, सी या फिर डी? अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर बी 10 लाख रुपए तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। सही जवाब होगा 10 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व उच्च रक्तचाप दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा आपका 17 मई को। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस ये आपका कब मनाया जाता है? 17 मई को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज बताएंगे आप लोग। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और पद्मश्री से सम्मानित किस डॉक्टर का कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया? ए, बी, सी या फिर डी? अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर सी के अग्रवाल तो बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। तो आपका सही जवाब हो जाएगा के अग्रवाल। शाबाश मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों 16 मई होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 16 मई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में निर्णायक भूमिका निभाने हेतु किस संगठन की ओर से एंटी कोविड मेडिसिन 2DG लॉन्च कर दी गई है? ए, बी, सी या फिर डी? तो इसको लॉन्च किया है डीआरडीओ ने, ठीक ना, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए किस देश ने प्रख्यात प्राकृतिक इतिहासकार सर डेविड एटनबरो को COP26 पीपल्स एडवोकेट नामित किया? ए भारत, बी जापान, सी ब्रिटेन, डी नेपाल? बताइए। हाँ, तो अगर आपने चूज किया है ब्रिटेन सी तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा आपका ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। राज्यसभा सांसद राजीव सातव का 16 मई को कोरोना से निधन, वह किस पार्टी के नेता थे या किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? हाँ, अगर आपने बताया है कांग्रेस तो बिल्कुल आप सभी लोग सही बता रहे हैं। सही जवाब हो जाएगा कांग्रेस। और ये है हमारे आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन। नए निर्देशों के मुताबिक कोविड शील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक अब कितने दिनों के बाद मिलेगी? तो आपको मैंने पढ़ाया था कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 16 मई को घोषणा की कि कोविड शील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक अब 84 दिनों के बाद दी जाएगी। और अब उसे लागू करने के लिए कोविन पोर्टल में भी बदलाव किया गया। तो मंत्रालय ने कहा है कि कोविड शील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक के लिए पहले से बुक की गई ऑनलाइन अपॉइंटमेंट वैध रहेंगी और इसे कोविन प्लेटफॉर्म पर रद्द नहीं किया जाएगा। तो आप फर्स्ट डोज लगने के बाद जो आपका सेकंड डोज लगेगा, दूसरी खुराक जो लगेगी आपकी, वो 84 दिन के बाद आपको बुलाया जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। तो अगर ये क्लास आपको इंपॉर्टेंट लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, मिलकर आप सभी लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो फिर होगी आप लोगों से मुलाकात आप लोग की आपके नेक्स्ट क्लास में। तो बने रहिए और देखते रहिए आप लोग आपके अपने चैनल BSA गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ को। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय BSA, जय BSA क्लास। और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।